एक घर जहां एक तरफ बेटे की मौत का मातम पसरा है तो दूसरी तरफ बेटी की शादी की सहनाइयों पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक परिवार जो इंसाफ की उम्मीद में दिन गिन रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनके सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। आखिर नेपाल के विराटनगर के एक होटल में प्रिंस यादव के साथ क्या हुआ, मौत की असली वजह क्या है और क्यों 8 दिन बाद भी परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आइए बताते हैं इस दर्दनाक कहानी की पूरी सच्चाई, क्या कुछ हुआ। देखिए, बिहार के सहरसा जिले के धमसेना गांव में इन दिनों माहौल बेहद गमगीन है। गांव के 24 वर्षीय प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिवार को अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। यही वजह है कि परिजन लगातार नेपाल पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रिंस यादव का जन्म 15 जनवरी 2002 को हुआ था। शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से करने के बाद उसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की शिक्षा मधेपुरा जिले में अपने ननिहाल से पूरी की। आगे चलकर उसने बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। परिवार और गांव के लोग बताते हैं कि प्रिंस बेहद शांत स्वभाव का और अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहने वाला युवक था, लेकिन उसकी असमय मौत ने कहे तो पूरे गांव को झकझोर दिया है। सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब 85 वर्षीय दादा उपेंद्र यादव को अपने पोते को मुखाग्नि देनी पड़ी। नम आंखों से उन्होंने कहा, जिस पोते से उम्मीद थी कि वह हमारे अंतिम समय में हमें मुखाग्नि देगा, आज हमें ही उसे अंतिम विदाई देनी पड़ रही है। प्रिंस की मौत के बाद उसके माता पिता गहरे सदमे में हैं। परिजन का कहना है कि दोनों की तबीयत लगातार खराब चल रही है और उन्हें इलाज के लिए लगातार डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। वहीं बड़े भाई रोशन आनंद भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद पटना लौट चुके हैं, जहां परिवार की ओर से न्याय की लड़ाई जारी रखी है। इसी बीच इस परिवार के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। रोशन आनंद की चचेरी बहन सुलोचना की शादी 29 जून को तय है। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, पंडाल तक लग चुका है, लेकिन अब घर में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि शोक के इस माहौल में शादी तय तारीख पर हो या उसे आगे बढ़ा दिया जाए। एक तरफ जवान बेटे को खोने का दर्द, दूसरी तरफ बेटी की शादी की जिम्मेदारी। धमसेना गांव का यह परिवार इस समय भावनाओं के ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां हर फैसला बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। परिवार की मांग है कि नेपाल और बिहार की संबंधित एजेंसियां मामले की निष्पक्ष जांच करें, जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करे और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरीके से युवा बेटा को खोना जो है ये परिवार के लिए बहुत ही सदमे की बात है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री